अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी व्हिच इज़ लॉ ऑफ इफ़ेक्ट प्रेजेंटेड बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक। हम इस मुख्तसर से वीडियो में देखने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या है। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो पेश किया है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, ये है क्या। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है, इसी की बेस पे जो थॉर्नडाइक ने पेश किया था, इसी की बेस पे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो सामने आई, जिसके ऊपर B.F. स्किनर ने काम किया। देखिए, दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं यहाँ समझने के लिए। एक ये है कि थॉर्नडाइक का कहना ये है कि बिहेवियर्स फॉलोड बाई पॉजिटिव आउटकम्स, ऐसे तमाम बिहेवियर जिनका नतीजा जो है पॉजिटिव आउटकम हो, अच्छा निकला, बेहतर सामने आया हो, तो मोस्ट लाइकली चांस ये होता है कि वो बिहेवियर बाद में भी रिपीट होंगे। मसला नतीजा अच्छा निकला, कोई काम आपने किया, उसका नतीजा बड़ा ज़बरदस्त आया। मसलन आपको कोई तारीफ़ किसी ने कर दी, आपको शाबाश दे दी, आपको कोई अवार्ड दे दिया, आपको कोई रिवार्ड दे दिया, तो एप्रिसिएशन आपकी कर दी, तो कॉन्सिक्वेंस अच्छा था, उसका नतीजा बड़ा अच्छा निकला, तो मोस्ट लाइकली चांस ये है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट ये कहता है थॉर्नडाइक का, कि वो बिहेवियर कोई भी फ़र्द, कोई भी इंसान जो है उसको रिपीट करेगा। चांस ये है कि दोबारा वो ऐसा करेगा। मीन्स के सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो वो बिहेवियर चांसेस है मोस्ट लाइकली कि वो रिपीट होगा। और दूसरी जगह पे ये है कि बिहेवियर फॉलोड बाय नेगेटिव आउटकम्स, कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव हो, पॉजिटिव ना हो, आपको पनिशमेंट मिल जाए, आपको जो है तारीफ़ ना मिले, आपको एप्रिसिएशन ना मिले, तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो लेस लाइकली टू रिपीट, ज़्यादा चांस ये होता है कि दोबारा वो बिहेवियर उस तरीके से नहीं आते। यानी डिसकम्फर्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस अगर हों तो मोस्ट लाइकली ये है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट ये कहता है थॉर्नडाइक का, कि वो फ़र्द दोबारा उस तरीके से नहीं करेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये बेस करता है। अब इसी को देखने के लिए ये जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट पेश किया था थॉर्नडाइक ने, इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और पज़ल बॉक्स एक्सपेरिमेंट उनका मशहूर है। ये पज़ल बॉक्स क्या था, एक पिंजरा था जिसमें बिल्ली को रखा गया, कैट्स को रखा गया, उसमें एक लीवर लगा हुआ था, और जैसे बिल्ली को बंद किया गया तो डेफिनेटली ट्रायल एरर बेसिस पे बिल्ली ने उसमें उछल कूद शुरू कर दी, बाहर निकलने की कोशिश की, और इसी दौरान उसका पाँव जो है कैट का वो उस लीवर पे लगा, दरवाज़ा खुला, वो बाहर आ गई। अब क्या किया थॉर्नडाइक ने, उस बिल्ली को फूड दी, उसको गोश्त दिया, खुश हो गई, और उसको दोबारा जब डाला गया उस पिंजरे में और फिर टाइम नोट किया गया, तो ये सामने आया कि पहले की निस्बत बिल्ली अब ज़्यादा जल्दी लीवर को प्रेस करती थी और बाहर आ जाती थी और खुराक हासिल कर लेती थी। तो 10 से 12 दफ़ा ये रिपीट किया गया एक्सपेरिमेंट, और हर दफ़ा टाइम नोट किया गया, और ये देखा गया कि पहले की निस्बत कम टाइम में लीवर प्रेस करके वो बिल्ली जो है वो बाहर आ जाती है। तो ये लर्निंग है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है। अब ये लॉ ऑफ इफ़ेक्ट यहीं से आया, ये थ्योरी जो थी, ये जो नज़रिया था एडवर्ड थॉर्नडाइक का, कि कोई भी कॉन्सिक्वेंस अगर उसके साथ बेहतर और पॉजिटिव रिवार्ड है, प्रेज़ है, कुछ भी है, ऐसी चीज़ जो पॉजिटिव है और उसका नतीजा पॉजिटिव है, जैसे बिल्ली बाहर आती है और उसको खुराक मिल जाती है, तो मोस्ट लाइकली ये है कि वो रिपीट किया जाएगा। ये एनिमल्स पे थे, तो हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते कि इंसान भी रिपीट करता है। अगर इंसान को कोई भी काम करने के बाद उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, उसकी तारीफ़ की जाती है, उसको शाबाश दी जाती है, उसको कोई रिवार्ड दिया जाता है, उसको कोई इनाम दिया जाता है, उसको कोई बच्चा है उसको आप सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसको उसकी तारीफ़ कर देते हैं, तो उससे मोस्ट लाइकली जो उसका बिहेवियर है वो रिपीट होता है, वो फिर से करने की कोशिश करेगा, मज़ीद बेहतर करेगा, मज़ीद जल्दी वो नताइज तक पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर कॉन्सिक्वेंस डिसकम्फर्टिंग है, वो नेगेटिव है, वो अच्छा नहीं है, तो उसका क्या नतीजा होगा कि वो बिहेवियर जो पहले सामने आया था, मोस्ट लाइकली चांस ये है कि वो दोबारा नहीं आएगा। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, और इसी की बेस पे नेक्स्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग सामने आई,
जिसमें रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कंसेप्ट सामने लाया गया, जिसके ऊपर B.F. स्किनर ने काम किया था। तो ये बेसिकली थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्लासरूम सिचुएशन में एक टीचर कैसे इसको इस्तेमाल करेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि टीचर यही चाहता है कि बच्चा जो है कामयाब हो, जल्दी से चीज़ को समझे, लर्निंग बेहतर हो, पॉजिटिव हो। तो कोई भी काम जो दिया जाता है बच्चे को, उसके साथ अगर वो जल्दी कर लेता है तो इसके साथ एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आप कनेक्ट कर देते हैं, यानी बच्चे की तारीफ़ कर देते हैं, उसको रिवार्ड दे देते हैं, उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं, बच्चों के सामने तारीफ़ कर देते हैं, अप्रिशिएट कर देते हैं, क्लैपिंग करवा देते हैं क्लास में। तो मोस्ट लाइकली चांस ये है कि बच्चा फिर इससे भी बेहतर करेगा और जल्दी करने की कोशिश करेगा। ये लॉ ऑफ इफेक्ट है। और इसी के बरक्स अगर वो अच्छा काम करके आए और आप तवज्जो नहीं देते, आप बात नहीं सुनते, आप अप्रिशिएट नहीं करते, आपको रिवार्ड नहीं देते, आप क्लैपिंग नहीं करते, तो ये जो बात है ये उस पर असर करती है। और मोस्ट लाइकली चांस ये है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बच्चा नेक्स्ट टाइम काम नहीं करेगा उस तरह से। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, जो थॉर्नडाइक ने पेश किया है। और किसी भी बच्चे की अगर लर्निंग आप चाहते हैं कि ज़्यादा बेहतर हो, तो उसको इस तरीके से अगर आप मैनेज करते हैं क्लासरूम में, तो ज़बरदस्त नताइज जो है वो आप ला सकते हैं और बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं।